भक्ति योग का वर्णन है। एवं सतत युक्ताय भक्ता स्वाम परिउपास्ते ये चापि अक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने भगवान से दो बातें पूछा कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना ठीक है कि सगुण परमात्मा की आराधना करना ठीक है। जब कोई व्यक्ति अगर कुछ पूछता है तो उसके प्रश्न का समाधान ऐसे ढंग से हो कि उसकी समझ में आ जाए, उसके मन के अंदर की शंका दूर हो जाए। तो इसलिए अर्जुन ने जैसे सहज रूप में भगवान से पूछा है कि हमें ये बताइए, भगवान की सगुण जो मूर्ति बनी रहती है उसकी पूजा करें, क्या फिर परमात्मा बिना पैर के, हाथ के, मुख के सारे कार्य करता उसकी सेवा करें? तो भगवान ने पूछा कि ये बताओ, जो तुम्हें दिखता नहीं उसकी तुम सेवा क्या करोगे? अगर किसी कुंवारी कन्या है, उसकी शादी नहीं हुई, उससे पूछेंगे तेरा पति कैसा है, वो कैसे बताएगी? इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण परमात्मा है। परमात्मा निर्गुण और सगुण कैसे होता है? जैसे पानी जब जम जाता है तो उसका आकार हमको दिखने लगता है, और पिघल जाता है तो उसका आकार टूट जाता है। पानी वही है, परंतु केवल वो दो रूप में दिखाई देता है। एक तो निर्गुण रूप में कि कोई आकार नहीं होता, दूसरा होता है आकार के रूप। तो भक्ति योग में सबसे पहले भगवान ने निर्गुण और सगुण का भेद क्यों मिटाया? इसलिए भेद मिटाया कि हमारे मन के अंदर भ्रम हो जाता है। कई बार तो आदमी इतने भ्रम में पड़ जाता है, अलग अलग भगवान की जब तक मूर्ति नहीं रख लेगा तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। वो पूजा करने भी जाएगा, कहीं ये भगवान मेरे से नाराज ना हो जाए, थोड़ा इसका भी नाम ले लो, थोड़ा उसका भी नाम ले लो, इस भ्रम में पड़ा रहता है। इसलिए भगवान ने भक्ति मार्ग में सबसे पहले यही भेद को दूर किया कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। बोले जो निर्गुण है वही सगुण है, और जो सगुण है वही निर्गुण है। अब इसका भेद भी हम सहज और सरल रूप से समझ लें कि पानी जब तक के पानी रहता है, उसको किसी भी आकार में, चाहे कटोरी में, गिलास में, थाली में रख दें हम, और उसको फिर पानी को फ्रिज में रख दो, वो जैसा बर्तन है वैसे आकार का हो जाता है। और ऐसे ही निर्गुण परमात्मा भी अपने भक्तों के अधीन होकर के जब जो रूप में चाहते हैं उस रूप में मिल जाता है। तो इसलिए हमें ये भेद मिटा देना चाहिए कि परमात्मा अलग अलग है, परमात्मा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं। हम उसको किसी भी एक रूप में मान लेते हैं, सब परमात्मा की पूजा हो जाती है। और इसलिए देवताओं की पूजा के लिए भगवान ने एक सहज उपाय बताया कि एक शिव जी की पिंडी तुम रख दो, तो ऊपर जितने भी देवता हैं उनकी पूजा हो जाती है पिंड के रूप में, और जलहरी के रूप में जितनी देवियां उनकी पूजा हो जाती है। तो एक साथ 33 कोटि देवता की पूजा भगवान शिव की पिंडी में करने से हो जाती है। अब उस पिंडी का व्यक्ति भी आकार बिगाड़ने लगा, उस पिंडी में आंख बना देता है, नाक बना देता है, ये सब बना करके पिंडी के महत्व को, पूजन को समाप्त कर देता है। ये निर्गुण परमात्मा का रूप है जिसमें हर तरफ आंख है, हर तरफ मुख है, हर तरफ भगवान के हाथ हैं। ऐसा केवल एक अगर कोई है पिंड रूप में भगवान का, तो वो है शिव जी की पिंडी। पिंडी शिव इसलिए कहते हैं कि जो सबका कल्याण करने के लिए करता है उसको शिव आकार दिया गया पिंड के रूप में। तो इसलिए इस प्रकार के भ्रम को मिटाने के लिए भगवान से जो अर्जुन ने पूछा कि एवं सतत युक्ताय, हम आपकी पूजा तो करना चाहते
पर निर्गुण की करेंगी सगुण की। तो भगवान ने उसको सहज रूप में समझा करके कहा कि निर्गुण की सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए कोई ना कोई आकार बना करके परमात्मा का उसकी अगर तुम सेवा करते हो तो सब परमात्मा की सेवा का तुम्हें लाभ प्राप्त हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।